मतलब केस करके कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया गया और 22 लोगों को नोटिस सर्व करना था, नोटिस सर्व नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया और जो केस फाइनल सुनवाई की ओर चल रही थी वो सुनवाई वो रजिस्ट्रार के यहाँ फिर वापस बैक हो गई। और उसमें चूंकि 22 लोगों को नोटिस जारी हुआ था, नोटिस को सर्व नहीं कराया गया। फिर कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्रार महोदय ने कहा कि इसको 22 लोगों को नोटिस जारी कराइए, नोटिस सर्व कराइए। फिर नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया हुई, उसमें हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहां तक संभव हो प्रयास किया और फिर नोटिस गई। कुछ लोगों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया, वो नोटिस वापस आ गई और जब नोटिस स्वीकार नहीं किया तो उसके नाम को डिलीट करने की बात आई। तो डिलीट करने के लिए उन लोगों ने 23 सितंबर को एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस पर अभी डिलीट होने की प्रक्रिया नहीं हुई है और 11 नवंबर को उसको जज साहब सुनेंगे और डिलीट करने का आदेश करेंगे। और जैसे ही वो नाम डिलीट करने का आदेश करेंगे, नाम जब डिलीट होगा तब फिर ये सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंचेगा और फिर वहां सुनवाई प्रारंभ होगी। तो यही लबुआब है। चलिए मैं दोबारा फिर आऊंगा। मैं थोड़ा सा उमेश पांडे जी का स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं है। हमने आज कहा तो डिप्टी सीएम से मिलके आए हैं, तो मैंने कहा एक बार आज उमेश पांडे जी से बात की जाए और उनसे शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि 8:25 हो चुके हैं और अब उनसे 9 बजे तक हम आज बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। पहला सवाल उनसे यह है कि मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई, कौशल किशोर जी थे, आपके संगठन के विश्वनाथ कुशवाहा जी थे, एक साथी और। बातचीत में बहुत कुछ समझ आता है। कैसी बातचीत रही, उप मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मित्र अनुदेशक की जो कैबिनेट समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं और उन्हीं के माध्यम से जो वित्त विभाग की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं एमएलसी, वो उस पर पूरा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो कैसी बैठक रही, कैसी बातचीत रही और क्या मुलाकात में उन्होंने कहा, कैसी बातचीत का रुख था? शर्मा जी प्रणाम। जी नमस्कार। मिश्रा जी प्रणाम और हमारे मित्र अध्यक्ष जी को भी नमस्कार। आज कल शाम को हमारे पास फोन आया कि हमने वार्ता के लिए समय मांगा था, तो देर रात हमारे पास फोन आया और उसी 10 बजे की आपको बुलाया गया है। उसी को लेकर के हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। हमारी मुलाकात बहुत सकारात्मक हुई। कई मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। चूंकि विधान परिषद में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ही उपस्थिति में, उनके ही दिशा निर्देशन में बैठक भी हुई थी और उसके बाद से हमारा हो चाहे अनुदेशक शिक्षा अधिकारी से और जो 65 को 63 को जो नोटिस जारी हुआ था भाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण को लेकर, उस पे सौहार्द लोग चलेंगे। देखिए तो निर्माण करना पड़ेगा और इस प्रकार से एसोसिएशन के चाहे वो प्रदेश के अधिकारी हो चाहे जिला। विक्रम सिंह से संपर्क टूटा है। अभी हमारे साथ उमेश पांडे जी आ रहे हैं। उमेश पांडे जी से हम बात आज पूछेंगे, क्या रहा उनका आज मुलाकात के और क्या आज मुलाकात रहेगी और क्या मुलाकात के दौरान बातचीत कही उप मुख्यमंत्री ने, बातचीत का लहजा क्या था और क्या उनका उम्मीद दिखाई दे रही थी। उनके साथ कौशल किशोर सांसद भी थे और पूर्व मंत्री कैबिनेट रह चुके हैं कौशल जी। कौशल जी ने पहले भी एक बार शिक्षा मित्रों की बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कितने आगे तक ले जा पाए बातचीत को, कितना पोजीशन तक पहुंचा पाए, ये तो कौशल जी ही जाने। लेकिन जो लोग इस पूरे मामले में प्रयास कर रहे हैं
वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आगे पीछे बहुत कुछ आगे पीछे रहता है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि सिर्फ अगर सभी लोग केवल मिलकर ये बात महसूस कर लें कि निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए, कुछ होगा, तो फिर आपके अंदर की आवाज भी यही पॉजिटिविटी लाती है कि अब कुछ होके बचेगा। आप लोग ये नेगेटिविटी पाल लो कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये भी बात आगे बढ़ जाएगी कि कुछ नहीं होगा। ये चीज हम सबको सोचनी पड़ती है, और सरकार जब करने पर आएगी तो कुछ इसमें अलग व्यवधान नहीं होगा। मैं लगातार आप सबसे बातचीत करता हूं, आपकी बात जनता तक पहुंचाता हूं, सबके मध्य पहुंचाता हूं, अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, सांसद विधायकों तक पहुंचाना का प्रयास करता हूं। जो लोग जुड़ते हैं वो सब आगे बात सुनते हैं। कहीं किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि लोग खामोश हैं। लोगों की डिमांड है, लोग मांग रहे हैं और लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार किसी से छीना नहीं जाता, अधिकार मांग के ही हम एक बार फिर उसके नजदीक जाते हैं। विक्रम सिंह कोर्ट का क्या, अब आपके पास खबर है सुप्रीम कोर्ट में आपकी पोजीशन केस की क्या है? क्योंकि पूरा अनुदेशक जानना चाहता है कि कोर्ट की क्या पोजीशन बनी। सर, एक कहावत आपने सुनी होगी और हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये 2024 का जो साल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जितनी अच्छी सुनवाई चल रही थी, काफी अंतिम स्टेज पे था, फाइनल सुनवाई होने वाली थी। जज साहब ने भी कहा था कि हम अगले डेट में फाइनल सुनवाई कर देंगे। हालांकि दुर्भाग्य से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, केस टेकअप नहीं हो पाया, और नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ और भी बातें थी। तो कभी कभी ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और लोग भी उसी मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां समस्या पैदा हुई। ठीक है, आप पहुंचे तो आपके स्तर के जो क्रियाकलाप है, जो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो पूरी करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं किया। और ये जो देर चल रहा है, देर जो हो रहा है सर, ये सारे इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग दोबारा उसी केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और नोटिस सर्व होना था, 22 लोगों को नोटिस सर्व नहीं कराया गया।